वक्त आ रही बड़ी खबर से रायपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर तेज हवा के साथ बारिश हुई है। शंकर नगर में बीच सड़क पर पेड़ गिरा है। पेड़ गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। मरीन ड्राइव कैनल रोड में ये पेड़ गिरा है। तो देखिए, मुख्य मार्गों में से एक मार्ग है मरीन ड्राइव का, कैनल रोड का। ऐसे में अगर यहां पर पेड़ गिरा है तो जाहिर सी बात है आसपास की जो सड़कें हैं वहां पर ट्रैफिक बाधित हुआ है, लॉक हुआ है, जिसकी वजह से आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश अब भी जारी है। तेज हवा अंधड़ की वजह से ये पेड़ गिरा है। शंकर नगर के बीच का ये इलाका जहां पर ये पेड़ गिरा है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। तेज हवा के साथ बारिश हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी हो चुका है। तो देखिए, अगर एक सड़क जाम होती है तो लगी हुई जो अन्य सड़कें हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और जाहिर सी बात है वहां पर भी ट्रैफिक जाम या ट्रैफिक स्लो होना ये सामान्य सी बात है, ये होना ही है। ऐसे में अब ये पेड़ जो गिरा है इसको हटाने के बाद ही ट्रैफिक सही तरीके से सुचारू हो पाएगा। हालांकि तेज बारिश अब भी जारी है, तो कई जगहों पर बिजली भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो हल्की सी बारिश में भी बिजली इन दिनों बंद हो जा रही है। रायपुर की दो तस्वीरें आपके सामने ही हैं। शंकर नगर का इलाका जहां पर ये पेड़ गिरा है उसकी तस्वीर, ट्रैफिक धीमा हो चुका है। मरीन ड्राइव कैनल रोड की तस्वीर जहां पर पेड़ गिरा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हुआ है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद हसन भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद हसन, कहाँ ये पेड़ गिरे हैं, वहां पर ट्रैफिक की फिलहाल क्या ताजा स्थिति है? बिल्कुल सनी, देखिए राजधानी रायपुर में मौसम का मिजाज बदला। एक और जहां प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर जारी है, तो रायपुर को लेकर के भी मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश और अंदर तेज हवाएं जो है वो चल सकती है। ऐसे में आज शाम से ही राजधानी रायपुर में मौसम का मिजाज बदला है। तेज बारिश हो रही है, लगभग सभी क्षेत्रों में तेज बारिश का दौर जारी है। तेज हवाएं चल रही है, तूफान आया है और तूफान की वजह से कहीं ना कहीं कई जगहों पर अब पेड़ जो है वो गिरे हैं। शंकर नगर, कैनाल रोड, ये जो मुख्य मार्ग है यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर जो है वो पेड़ गिरे, जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो खराब हुई है। ट्रैफिक जाम जो है उन क्षेत्रों में लग गया। इसके अलावा तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जो दुकानें थी सड़क पर, वो दुकानों को भी जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि कुछ इलाकों में फिलहाल बारिश थम गई है, लेकिन अब भी शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश और तूफान का सिलसिला जारी है। इसके अलावा अगर बात करूं तो अंबुजा मॉल के पास यानी कि विधानसभा इलाके में भी लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो लग गया। जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में पेड़ गिरे हैं, कई जगहों पर जलभराव जैसी भी स्थिति है। ऐसे में बारिश की वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो गई है और शहर के अलग अलग हिस्सों में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। आम जनता जो है वो परेशान हो रही है। वहीं दूसरी ओर तेज बारिश और तूफान की वजह से कई क्षेत्रों में ब्लैकआउट भी है, लाइट नहीं है, इस वजह से भी लोग परेशान हो रहे हैं। फिलहाल सीएसीबी की टीम, प्रशासन की टीम लगातार उन क्षेत्रों में जा रही है जहां पर ट्रांसफार्मर में खराबी की शिकायत है, ब्लास्ट की शिकायत है। इसके अलावा उन क्षेत्रों में भी टीमों को भेजा गया है निगम की, जहां पर पेड़ गिरे, ताकि रास्ता को क्लियर कराया जा सके और ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से फिर से चले। बिल्कुल मोहम्मद हसन, जिस तरह से हल्की सी बारिश में ये हालात बन गए, ऐसे में ये व्यवस्थाओं की पोल भी खोल रहा है कि मानसून अभी आने में वक्त, लेकिन उसके पहले ये जो बारिश हुई है इसमें ही व्यवस्थाएं धराशायी हो गई है। जो है वो प्रशासन की ओर से वो ठीक तरीके से अभी नहीं की गई है। यही वजह है कि कई ऐसे क्षेत्र जहां पर हल्का जल भराव भी जो है वो देखने को मिला है। खासतौर पर जो सर्विस रोड होती है वीआईपी रोड की, वहां पर कई इलाकों में जल भराव होता है। उसको लेकर के अब तक कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में भी मानसून शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जो मौसम बदल रहा है, बारिश हो रही है, उस वजह से कहीं ना कहीं तैयारियां नहीं होने की वजह से भी वजह है कि ट्रैफिक जाम हो रहा है। कई जगहों पर दिक्कतें जो है वो आ रही हैं। बिल्कुल, चलिए आप नजर बनाए रखिए। मोहम्मद हसन, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव की स्थिति भी है, जहां पर ट्रैफिक जाम भी है, इस तरह से पेड़ भी गिरे हैं और कई जगहों पर अंधेरा भी हो गया है। हालांकि अंधेरा कई जगहों पर इन दिनों लगातार हल्की सी आंधी से भी हो रहा है, लेकिन ये सवाल खड़ा करता है कि जब हम सरप्लस स्टेट है तो फिर वहां पर क्यों इतने जल्दी हमें बिजली जो है वो गुल हो जाती है, इतनी जल्दी क्यों परेशान होना पड़ता है? क्या व्यवस्थाएं हमारी पूरी तरीके से तैयार नहीं है?